मैं हूं एक ऐसा आदमी कि जिसने कोविड के समय में, जिस वक्त लोग घरों में जाकर बैठ गए थे, तो सरकार ने कहा कि कोई यहाँ पे हॉस्पिटल चला सकता है प्राइवेट, जो फ्री ऑफ कॉस्ट। आई वॉज द फर्स्ट वन। मैं नेट पे बैठा बैठा मैंने बिना सोचे समझे मैंने अप्लाई कर दिया कि आई एम, मेरी कॉम्पिटेंट फाउंडेशन के नाम से मेरी एनजीओ है जी। उन्होंने उसी वक्त मेरे को यस कर दिया। 50 बेडेड हॉस्पिटल मैंने 4 महीने, जिस वक्त ऑक्सीजन नहीं मिलती थी और मैं खुद पीपी किट्स डाल के मैं वहाँ बैठता था, और हर व्यक्ति को जो हॉस्पिटल से 3 दिन का जिसका वो हो जाता था, उपचार हो जाता था, उसके बाद उसको आइसोलेशन में रखना होता था। तो वो 1 हफ्ता जो है मैं उसको अपने पास रखता था बिना एक भी पैसा लिए। दवाइयाँ उनको फ्री, खाना फ्री, योगा उनके लिए फ्री, ठहरना फ्री। ऑक्सीजन के सिलेंडर जो जब तब मिलते नहीं थे, मेरे को याद है यमुनानगर जाकर मैं 2-2 लाख के एक सिलेंडर खरीदा है, जिसकी वैल्यू 10,000 से ज़्यादा नहीं होगी उस समय जो हालात थी। वो मैंने किया है। कोई व्यक्ति उठ के वो कहे सही ना, प्रवासी जब यहाँ से जा रहे थे जो कोविड के समय, उनके लिए चप्पलें लेकर मैं जो स्टेशन के ऊपर, बस स्टैंड के ऊपर, उनको भी चप्पलें दे दें, उनको खाने का सामान दे दें, वो बेचारे घर कैसे पहुंचेंगे? आप मुझे बताइए, एक कांग्रेस वाला व्यक्ति कोई तो आकर वहां पे हमारे साथ कोई खड़ा हो। ये तो पब्लिक सेवा थी ना जी, इसमें क्या करना है? मैं किताब में लिखता हूँ जो शॉर्ट स्टोरीज के ऊपर। मैं और मेरी वाइफ ने, हमने मिलके जो 40 डेज लॉकडाउन में रोज एक स्टोरी शूट करके उनको सुनाते थे। आप एक प्रोग्राम शूट करते हो, आपको कितना टाइम लगता है आप उसको अंदाजा लगाइए। मैं रोज शूट करके करता था। रोज मैं जाकर घरों में जो है लोगों को प्रॉब्लम्स पूछता था। मेरे पास यहाँ पे वो जो पटके डालते हैं ना नेताओं को, मेरे पास 4 अलमारियां पटकों की भरी हुई थी। मैंने वो निकाले सारे, और पटके लेके मैं एक दर्जी को ढूंढा और सारे मास्क तैयार किए। मैंने घर में खुद, हमारे पास 2 सिलाई मशीन थी, मैं और मेरी वाइफ ने खुद हाथ से वो पटके जो हैं उनको कन्वर्ट करके मास्क बनाए। 5,000 लोगों के घर में मैंने 4-4 मास्क के पैकेट बना के मैंने पर्सनली डिलीवर किए हैं। इफ आई वॉज इन्वॉल्व विद दोज पीपल, आज भी आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनके घर में वो आया था, साथ में होम्योपैथी की दवाई भी मैंने भेजी थी। आई कैन टेल यू एटलीस्ट 20 सच थिंग्स विच आई हैव डन। मेरे दूसरे कोई दोस्त कोई बताएं तो सही कि भाई साहब हमने ये किया था। ये बातें करना तो बहुत आसान काम है जी, आपको जब डिलीवर करना पड़ता है जी, आपको तब पता लगता है कि ये चीज़ कैसे। मेरे पिताजी जो 1965 के जंग में, हम लोग तो छोटे से होते थे, तो लोग तो अमृतसर छोड़ के दिल्ली तक शिफ्ट कर गए थे कि अमृतसर के बॉर्डर पे लड़ाई हो रही, खेमकरन के पट्टी के बॉर्डर पे लड़ाई होती थी। और मेरे पिताजी सामान लेके, खाने का सामान लेके, वो बंकर्स में जाके जो सोल्जर्स हैं वो उनको मदद करते थे और उनसे पूछते थे कल क्या लेके आए। रात भर उनके साथ लगाते थे। हमारा तो सा घूमिया रहंदा सीगा कि बापू उत्थे बैठे। सो आई बिलोंग टू दैट फैमिली। उन्होंने जो है कई चुनावों के अंदर, 91 के चुनाव के अंदर 3 जगह तो जैसे वो स्टेज से उतरे तो स्टेज उड़ गई थी, जितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 91 में। तो बहुत कुछ देखा हमने 11 सेक्टर में, मैं जहां उस समय रह रहा था, तो मेरे घर में रात को 2:30 बजे अटैक हुआ था। इट्स अ पार्ट ऑफ द पुलिस स्टोरी। रात को मेरा ख्याल है 16 के 20 राउंड वहां पे फायर हुए। अच्छा। मैं तो छोटे, मेरे बच्चे थे, उनका मुंह पे हाथ रख के उनको बेड के नीचे डाल के मैं तो रेंगता हुआ टेलीफोन करने के लिए वहां से मैं निकला, बिकॉज यू कैन नॉट स्टैंड। गोलियां ऐसे क्रिस क्रॉस हो रही थी। सो द पॉइंट हियर इज कि एवरीबडी हैज हिज ओन पार्ट ऑफ द थिंग, लेकिन कंपैरिजन में दुनिया तो देखे। हम लोग यहाँ पे बैठ के 4-4 घंटे लोगों की सेवा के लिए, लोगों के काम के लिए, शहर के काम के लिए करते हैं। ये कहाँ घूम रहे हैं? एक सवाल पूछ के वो कहते हैं मेरी जिम्मेवारी पूरी हो गई, तो अगली बार लोग भी सवाल। तभी मैंने आपसे पूछा कि क्या चंडीगढ़ में कुछ और अच्छा करने के लिए आर्टिकल 240 आना चाहिए, लगना चाहिए, या सिर्फ ये राजनीतिक प्रेशर की वजह से फैसला वापस लिया गया? नहीं, वो उसको थोड़ा समझने में जो है ना, वो कई लोगों की कमजोरी है। बेसिकली जो 239 के अंदर, जिस वक्त 84 के अंदर शिफ्ट किया गया था,
तो 84 में से पहले यहाँ चीफ कमिश्नर होता जी। था, अगर आपको ध्यान हो। तो उसमें एक 239 सेक्शन को ऐड करके उसके अंदर चंडीगढ़ को डाला गया। सारी की सारी जो यूनियन टेरिटरीज थी वो 240 में थी। 240 में चले गए। इट वॉज ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। उसमें था कि आप उस धारा में जब भी कोई रूल रेगुलेशन यूनियन Form टेरिटरी करके। के लिए बनते हैं तो उसको 240 में नोटिफाई करने के साथ साथ आप उसको 239 में भी नोटिफाई करते थे। तो एक ऑफिसर ने उससे सोचा भी वाई देयर इज अ डिस्पैरिटी, तो वाई नॉट इसको इसमें ऐसे डाल दें। अब उसको प्रेजेंट करने में इधर जो है यूनिवर्सिटी का इशू चल रहा था, सीनेट वाला। लोगों ने उस चीज को ऐसे जोड़ा कि पता नहीं पंजाब से लेट कर। हमारे से कौन सी चीज को लिया जा रहा है, इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा, क्या चीजें उसके ऊपर आई। बीजेपी समझा नहीं पाई, क्योंकि मेरी कुछ और बीजेपी लीडर से बात हुई कि समझा नहीं पाई बीजेपी, जबकि बहुत जरूरी मुद्दे थे जो पहले ही सोल्व हो जाने चाहिए थे, वो ऐसे मुद्दे थे। और आज भी जब करने की कोशिश की गई, एक डेयरिंग स्टेप मैं कहूंगी, तो फिर उसको नाप तोल के देखा गया तराजू में पंजाब इलेक्शन को देखते हुए, और वो नहीं हो पाया जो कि हो जाना चाहिए था। देखो थोड़ा सा अब देखें कि पंजाब के लिए मुझे लगता है जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, शायद आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने वो नहीं किया। 84 के दंगों के जो दोषी थे, उनको आज तक कांग्रेस उनको सजा नहीं दिला पाई थी। उनकी सजा जो है वो निर्धारित हुई तो मोदी जी के आने के बाद हुई। उसके साथ साथ जो दंगों में मारे गए, जिनको जो मुआवजा मिलना था, उनको मुआवजा भी मिला तो मोदी जी के आने के बाद। करतारपुर कॉरिडोर जो खोला गया, तो वो भी मोदी जी की जो है पर्सनल फॉलोअप के बाद ही ये चीज़ ये यहाँ पे संभव हुई है। दरबार साहब में अगर उसको जो लंगर को जीएसटी से मुक्त किया गया, तो वो भी मोदी जी ने ही इस चीज़ के लिए किया है। किस चीज़ के लिए उन्होंने पंजाब से कोई चीज़ को परे रखने का प्रयास किया है। ये जो 3 लॉज आए थे, जो लैंड लॉज आए थे एग्रीकल्चर, जो वो दुनिया के अंदर एस्टेब्लिश्ड है कि दे वर पॉसिबली द बेस्ट थिंग आप किसी किसान के लिए कर सकते हो। वो 4 जो बड़े बड़े जो किसान हैं, जो उनको ठीक नहीं लगता, तो उन्होंने एक उसको ऐसा लिंक कर दिया, और कुछ लोग जो हैं वो बिना उसकी राइट और रॉन्ग की डिटेल में जाए बिना उन्होंने कहा। तो मोदी जी ने ये महसूस किया कि अगर लोगों के बीच में ऐसी चीज है, शायद मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तो मैं इसको अभी रोकता हूं। ही वेंट ऑन द जो है पब्लिक को, नेशन को उन्होंने एड्रेस करके उसको वो तीनों को वापस लिया। मुझे बताएं कि कौन से नेता ने इस ढंग से चीज करी होगी, जहां पर ये लगा, चाहे यूनिवर्सिटी का वाला मुद्दा था, चाहे किसी चीज का। अब ये किसी भी चीज को कैसा लिंक करते हैं, उसमें जानबूझ के उसको वो ऐसा करने की वो उसकी कोशिश करती। जो 239 240 का मैंने बताया, ये पता तो सबको है ना। उनके ऑफिसर भी उनको बताते हैं, वो कहते हैं यार इस चुप रहो, इससे हमको बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए हम लोग इसकी बात को उठाते जाएंगे। लेकिन आप ये बताइए कि अभी पंजाब में भी चुनाव होने हैं। पंजाब में एक टेम्परामेंट है पंजाबी लोगों का, बीजेपी को उससे हमेशा नुकसान ही हुआ है। सीधे सीधे सवाल पे आती हूँ, क्या बीजेपी को अकाली दल के साथ गठबंधन करके चुनाव में जाना चाहिए? देखिए, जो गठबंधन का फैसला है वो तो हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा। आज की डेट में आप देखिए कि बीजेपी का गेन जो है वो पंजाब के अंदर हर स्टेप के ऊपर हो रहा है। आज 18% के करीब हम उसका वोट लेने में कामयाब हुए। वो किस तरीके से हुए? जो 18% के एक लेवल पे आ जाता है, वो अगली सरकार बना जाता है। अकेले बना लेंगे आप लोग सरकार, आपको लगता है? बिल्कुल बनाएंगे। आप अलायंस के फेवर में नहीं है? मतलब? मैं कहता हूँ बिल्कुल हम बनाएंगे। अलायंस करना नहीं करना ये केंद्र का काम है। मैं उसके ऊपर जो है, क्योंकि मेरा एरिया ऑफ ऑपरेशन इज चंडीगढ़ और हिमाचल, तो मैं अपने एरिया के बियॉन्ड मैं टिप्पणी उसके ऊपर मैं क्यों करूं। बट मेरा ये कहना है, जितना मेरी जानकारी है, कि पंजाब के अंदर बीजेपी इज द ओनली पार्टी विच इज गेनिंग ग्राउंड डे एंड डे। बाकी सब पार्टियां जो है वो नीचे ही जा रही हैं।
ये आपने भी नोटिस किया होगा। ये मुझे बताइए कि जो पुराने बीजेपी के लीडर हैं वो कह रहे कि हम अपने दम पर चुनाव लड़े और जीते, सरकार बनाए। जो नए लोग हैं जो अभी आए हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह या फिर सुनील जाखड़, वो कहते हैं कि हमें अलायंस में जाना चाहिए। ये क्या चीज है? देखो, हर आदमी का नज़रिया एक चीज़ को देखने का अपना अपना है। जिसने हाथी को फ्रंट से देखा उसको लगता है हाथी सिर्फ सूंड है, जिसने हाथी को बैक से देखा उसको लगा कि हाथी तो सिर्फ एक दो पैरों के बीच में पूंछ है। हाँ हाँ। तो ये तो जिस दिशा से आप देख रहे हो, आप किस जगह पर बैठे हो, आपको उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने पानी में हो। बीजेपी को लेकर नजरिया बदला है कुछ पंजाब में? मेरे को जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं काफ़ी, मेरा ट्रैवल होता है पंजाब और पंजाबी लोग मेरे को काफ़ी मिलते भी हैं। हर व्यक्ति का ये मानना है कि बीजेपी जो है, आने वाली पार्टी जो है पंजाब की बीजेपी। कोई अलायंस नहीं चलेगा, उसके बिना ही आप लोग जाएंगे चुनाव में तो फायदा होगा। तो आप एक सवाल को 3 बार घुमा के पूछेंगे तो जवाब तो आपको वही मिलेगा। मुझे कहीं आपकी भी थोड़ी राय चेंज जाए।